तो नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम। तत्पश्चात हम सभी के परम आराध्य भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। मुझे आशा है, विश्वास है, आप लोग सभी अपने घर पर, अपने स्थान पर सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। उत्तर भारत के अंदर सर्दी का मौसम है, तो निश्चित रूप से आप सभी इस मौसम के अंदर अपना एवं अपने बुजुर्गों का, बाल बच्चों का ध्यान रख रहे होंगे। इसी आशा के साथ में आज का यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि का आज का यह कार्यक्रम है। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा जाएगा, इनके जीवन के अंदर क्या शुभ और क्या अशुभ घटनाएं घटने वाली है, कौन से ग्रहों के परिवर्तन के कारण आपके जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आने वाला है। सूर्य का राशि परिवर्तन होना हो, या फिर फरवरी महीने के अंदर बुध का राशि परिवर्तन हो, या फिर मंगल का राशि परिवर्तन हो। मंगल देव अपनी वर्तमान राशि धनु राशि को त्याग करके फरवरी महीने के अंदर जब अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे 5 तारीख को, तो उसका फल आपको क्या प्राप्त होगा, इन सभी विषयों के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा सबसे पहले निवेदन रहेगा आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे YouTube का जो चैनल है इसके ऊपर जब कभी भी हम ज्योतिष से संबंधित, आपकी राशि से संबंधित, या फिर यह भी हो सकता है कि हम आपकी कुंडली का भी विश्लेषण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमने यह नियम बनाया है अब कि हम प्रत्येक सप्ताह में एक व्यक्ति की कुंडली को सिलेक्ट करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, तो मेरा यह निवेदन रहेगा कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर शेयर करें। ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ और साथ में जन्म समय और अपना जन्म स्थान, ये तीनों चीजें आप लिख लीजिएगा, ताकि हम सेलेक्ट करके आपकी कुंडली का विश्लेषण करके उसका वीडियो बना करके आपको और आपकी कुंडली के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक है, ज्योतिष के प्रेमी हैं, उनके पास में हम पहुंच सकते हैं और उनको ये ज्ञात करवा सकते हैं कि इस कुंडली के द्वारा क्या राजयोग है और क्या कठिनाइयां है, और ये व्यक्ति जीवन के अंदर कब कैसे क्या प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप लोग कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप शेयर कीजिएगा। आइए बिना विलंब करते हुए आज का ये कार्यक्रम कर्क राशि वालों के लिए हम प्रारंभ करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। सर्वप्रथम आप ये कुंडली जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये कुंडली हमने बनाई है 1 फरवरी 2024 के दिन प्रातः काल जब सूर्य उदय हुआ। कर्क राशि हमने इसलिए लिखी है प्रथम भाव में कर्क लग्न की, इसलिए हमने कुंडली बनाई है ताकि आप आसानी से यह समझ पाएंगे कि कौन सा ग्रह आपकी राशि से कौन से भाव में बैठ करके क्या फल देने वाला है। आप देखेंगे कर्क लग्न की कुंडली है, आपकी राशि से तृतीय भाव के अंदर चंद्रमा और केतु उपस्थित है। वही षष्ठम स्थान पर मंगल, बुध और शुक्र देव आपको एक साथ में, 3 ग्रह एक साथ में दिखाई देंगे। सूर्यदेव सप्तम भाव में अभी वर्तमान में मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं। आप आराम से देखिएगा कुंडली को। शनिदेव अपनी राशि में विराजमान होकर के अष्टम भाव में है। वही नवम भाव के अंदर राहु दिखेंगे, तो दशम भाव के अंदर आपको देव गुरु बृहस्पति दिखाई दे रहे होंगे। आइए मित्रों, हम जानते हैं कि ये नवग्रह आपके जीवन के अंदर फरवरी के महीने में क्या बदलाव और क्या शुभ और अशुभ फल लेकर के आने वाले हैं। अगर सबसे पहले हम आपकी राशि की बात करेंगे, तो प्रिय दर्शकों आप देखिएगा, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो केतु के साथ में उपस्थित है। तो निश्चित रूप से जब यह महीना प्रारंभ होगा, तो स्टार्टिंग के 2 दिन आपके लिए मानसिक चिंता वाला रह सकता है। स्ट्रेस आपके ऊपर हावी रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा लग्नाधिपति यानी कि आपकी राशि के अधिपति चंद्रमा तृतीय स्थान पर केतु के साथ में है, जो चंद्र ग्रहण योग का निर्माण बना रहे हैं। वही तृतीय भाव में हो सकता है कि आप कार्य में उतना उल्लास से आप कार्य न कर सके। आपके अंदर हो सकता है कि पराक्रम की कमी आए,
आपके अंदर उद्यम की कमी आए, आपके अंदर क्योंकि चंद्रमा जो है सुख का कारक ग्रह माना जाता है, चंद्रमा लक्ष्मी का कारक ग्रह माना जाता है और चंद्रमा हसमुख ग्रह माना जाता है। तो निश्चित रूप से स्टार्टिंग के पहले और दूसरे दिन आपको हर तरफ से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चंद्रमा आप सभी को पता है 2.25 दिन से ज्यादा किसी भी राशि में रहते नहीं है। उसके बाद में आप देखेंगे सप्तम भाव में उपस्थित सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि प्रथम भाव पर गिर रही है, यानी कि आपकी राशि से दूसरे भाव धन भाव के अधिपति सप्तम भाव में उपस्थित होकर के आपकी राशि को देख रहे हैं। या कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा और सूर्य दोनों मित्र होने के कारण 1 तारीख से 13 तारीख तक, क्योंकि जब तक यहाँ पर सूर्य देव रहेंगे, सूर्य देव 13 तारीख को कुंभ राशि में जाने वाले हैं, जिसके कारण 1 तारीख से 13 तारीख तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, स्टार्टिंग के 2 दिन हम कम कर दें तो 3 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, यह 11 दिन आपके जीवन के अंदर फरवरी महीने के अंदर काफी अच्छे जाने वाले हैं। इन आप 11 दिनों के अंदर काफी कुछ इस महीने के अंदर प्राप्त करेंगे, चाहे वो मान सम्मान की बात हो, चाहे वह धन दौलत की बात हो, या अपने परिवार के अंदर अपने गृह कुटुंब के अंदर सुख समृद्धि की बात हो, एक दूसरे को समझने की बात हो। अभी तक अगर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, पिता पुत्र के अंदर हो, पुत्र और माता के अंदर हो, माता पिता के बीच में हो, भाई भाई के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, किसी भी प्रकार से अगर आपके जीवन के अंदर अभी तक तनाव वाली पोजीशन बनी हुई थी, घर में ग्रह कलेश की पोजीशन बनी हुई थी, तो सूर्यदेव की कृपा से प्रिय दर्शकों 3 तारीख से 13 तारीख के बीच में सब कुछ पटरी पर आ जाएगा, यानी कि सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। ग्रह कलेश दूर होने के प्रबल चांस बने हुए हैं। ग्रह कलेश दूर होने के साथ साथ में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होने वाली है। अगर वही बात करें हम पैसों को लेकर के, कुबेर देव की कृपा यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा फरवरी महीने में कितनी रहेगी, तो निश्चित रूप से हम आपको बता दें कि 13 तारीख तक तो यह मानिए कि कुबेर के ऊपर आपका अधिकार रहेगा। स्टार्टिंग के यह 13 दिन 1 तारीख से लेकर के 13 दिन तक, जब तक सूर्य मकर राशि में है, 13 तारीख के बाद सूर्यदेव मकर राशि का परित्याग करके सूर्यदेव अपनी अगली राशि शनि के साथ में कुंभ राशि में चले जाएंगे। हो सकता है कि उसके बाद में 13 तारीख के बाद में इतना पैसा आपको प्राप्त ना हो। वैसे सूर्यदेव अष्टम भाव में जाकर के अपने भाव को तो देखेंगे, लेकिन फिर भी शनि के साथ में होने के कारण वह खुल करके इतना फल नहीं दे पाएंगे। लेकिन 1 तारीख से 13 तारीख तक आपके पास पैसों का आगमन अच्छा रहेगा। पैसों को लेकर के प्रथम पक्ष आपका हम यह कहें कि बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता का विषय नहीं है। परिदृश को अगर वही बात करें हम आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के, तो यहाँ पर आपको एक बात में ध्यान रखना है, आप कुंडली को गौर से देखिएगा। परिदृश को आपकी राशि से चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र, और शुक्र गए हुए हैं अभी अपनी शत्रु राशि में षष्ठम भाव में। जब कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में चले जाते हैं या फिर शत्रु राशि में चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। वही आप देखेंगे कि शुक्रदेव अपनी शत्रु राशि में भी है और षष्ठम स्थान पर भी है, जिसके कारण यह प्रॉपर्टी को लेकर के यह महीना अच्छा नहीं है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो मेरा यही कहना होगा कि 28 फरवरी के बाद में ही आप प्रॉपर्टी परचेस करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर प्रॉपर्टी का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो आप फरवरी महीने के अंदर शुक्र का जो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, या फिर आप भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी दुर्गा देवी की भी पूजा करके आपके प्रॉपर्टी संबंधित विवादों से आप बच सकते हैं। प्रदर्श को अगर वही बात करें हम आपकी एजुकेशन को लेकर के, तो यहाँ आप देखेंगे कुंडली के अंदर पंचम भाव आपकी राशि से 5वां भाव बनता है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी अभी तक तो आप देखेंगे कि मंगल के साथ में मंगल शुक्र के साथ में षष्ठम स्थान पर है, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन जब मंगल अपनी वर्तमान राशि को छोड़कर के अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि में, यह करेंगे 5 तारीख को, 5 फरवरी को। जब मकर राशि में मंगल का प्रवेश होगा तो आपकी विद्या के लिए भी मंगल ही मंगल होने वाला है।
वैसे मकर राशि में मंगल देव उच्च राशि के माने जाते हैं, और जब पंचमेश सप्तम भाव में आ जाते हैं, पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से यह आपके विद्या को लेकर के तो अच्छा है ही, साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ यानी कि लव लाइफ को लेकर के भी काफी अच्छा समय है। प्रिय दर्शकों, 6 तारीख से लेकर के निश्चित रूप से 28 तारीख तक है, 28 फरवरी तक है, प्यार और एजुकेशन को लेकर के ये समय काफी अच्छा रहेगा। यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। आप अपने प्रियतम या प्रियतमा के साथ में, यानी कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ में, या फिर पंचम भाव प्रेम का होता है। प्रेम का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि युवक और युवती का प्रेम, आप अपने मित्र के साथ में भी, आप अपने परिवारजनों के साथ में भी, या आप जिनसे घनिष्ठता रखते हैं, आप जिनसे मित्रता रखते हैं, जिनसे आप प्रेम रखते हैं, उन सभी व्यक्तियों के साथ आपका प्रेम बढ़ने वाला है 5 तारीख के बाद में। जो व्यक्ति अभी तक अपने जीवन के अंदर या इस वर्ष के अंदर यह आश लगा करके बैठे थे कि जैसे तैसे 2023 तो व्यतीत हो गया, लेकिन 2024 के अंदर ऐसे कोई व्यक्ति से आपकी दोस्ती हो जो आपका साथ दे सके, जो आपके इमोशनल्स को समझ सके, जो सुख दुख में आपका साथ दे सके, लेकिन अभी तक नहीं मिला है, तो निश्चित रूप से 6 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आ सकता है। या पूर्व में अगर ऐसी कोई घटनाएं हो चुकी थी जिसके कारण आप और आपके प्रेमी के बीच में किसी ना किसी प्रकार की नोकझोंक चल रही थी, ब्रेकअप वाली पोजीशन चल रही थी, मन मुटाव चल रहा था, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे, तो निश्चित रूप से जब मंगल देव 5 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन के अंदर इस पक्ष को लेकर के भी मंगल ही मंगल होने वाला है। दर्शकों, वही अगर हम आपकी बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर के, वैसे बृहस्पति दशम भाव में होने के कारण स्वास्थ्य को लेकर के कोई गंभीर चिंता का तो विषय नहीं है, लेकिन जब सूर्य देव शनि के साथ में अष्टम भाव में चले जाएंगे तो 13 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक मैं आपसे निवेदन करूंगा पर्सनली कि लंबे वाहन आप ना चलाएं। अगर वाहन चलाते हैं तो आप निश्चित रूप से सूर्य की आराधना करके, हनुमान जी की आराधना करके ही वाहन आप लंबे ड्राइव पे जाए। लॉन्ग ड्राइव पर अगर आप जाते हैं तो हनुमान चालीसा या हनुमान जी की पूजा करके ही आप रवाना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हो सके लंबी यात्राओं से बचना हो तो आप उससे बच कर रहे तो ज्यादा और सोने पर सुहागा हो जाएगा। दर्शकों, भाग्य की बात करें तो भाग्याधिपति बृहस्पति कर्म भाव में है, तो निश्चित रूप से भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन भाग्य भाव में जो राहु आपको दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से बृहस्पति के घर में राहु का होना कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन किसी किसी ग्रंथकारों ने और ज्योतिषियों ने नवम भाव और एकादश और तृतीय भाव के राहु को अच्छा माना है और मीन राशि में विशेष करके शुभदायक लाभदायक माना है। तो यहाँ पर राहु भाग्य को तो अच्छा बनाएगा, लेकिन राहु से ज्यादा बृहस्पति भाग्येश होकर के कर्म भाव में है, तो निश्चित रूप से ये ज्यादा आपके लिए सुटेबल रहने वाला है, भाग्य आपका साथ देगा। बृहस्पति भी कर्म भाव में है और 5 तारीख को जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपकी राशि से आप देखेंगे मंगल जो है 10वें भाव के अधिपति है और जो अभी 6ष्टम भाव में है। अभी तक जनवरी का महीना ले लो या फरवरी की 5 तारीख तक का समय ले लो, ये समय ज्यादा अच्छा नहीं है। कार्य को लेकर के, कैरियर को लेकर के असफलताओं का सामना आपको ज्यादा करना पड़ा। आपके प्रमोशन की बात हो तो प्रमोशन में भी कोई ज्यादा आपको अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, चाहे वो सैलरी बढ़ने की बात हो या कि फिर आप खुद का बिजनेस करते हैं उसमें भी आपको ज्यादा लाभ नहीं हो रहा था। लेकिन जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और बृहस्पति का 10वें भाव के अंदर होना, बृहस्पति और मंगल का केंद्र में जब योग बन जाएगा तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी, आपके व्यापारिक क्षेत्र में भी उन्नति। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो फिर तो कहना ही क्या। यहाँ पर 13 तारीख तक मंगल और सूर्य, यानी कि आप देखेंगे 6 तारीख से 13 तारीख तक सूर्य और मंगल साथ में रहेंगे, तो जब सूर्य 13 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेंगे और मंगल अकेले ही रह जाएंगे तो ये और ज्यादा फल देने लग जाएंगे। यानी 14 तारीख से 28 तारीख तक तो मंगल खुल करके अपना प्रभाव दिखाएंगे, और खुल के मंगल प्रभाव का मतलब यह है कि आप बिजनेस के अंदर की बात हो, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र की बात हो, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो, हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ मंगल देने वाले हैं। प्रदर्श को ये रहा कर्क राशि वालों के लिए मासिक राशिफल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। तब तक हम सभी आपसे विदा लेते हैं। एक बार